हेलो गाइस, मैं हूं वीरेंद्र सिंह राणा और हाजिर हूं एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक को लेकर जिसका नाम है वन पर्सन कंपनी। गाइस, वन पर्सन कंपनी जो हो सकता है भारत में एक नया कंसेप्ट है, लेकिन पूरे वर्ल्ड की बात करें तो ये बहुत पुराना कंसेप्ट है। गाइस, इसका जो उद्गम जो हुआ यूके में हुआ। यूके में एक बहुत ही फेमस केस हुआ जिसको सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी के नाम से जाना जाता है। और ये केस जो है 1897 में हुआ। इसमें जो है जज ने निर्णय दिया कि एक पर्सन भी कंपनी बना सकता है और वो पर्सन और उसके द्वारा बनाई गई जो है कंपनी जो है वो दोनों अलग अलग है, यानी कि जो सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट यहाँ पर है। तो उसके बाद से जो है इसको यूएस ने, देन सिंगापुर ने और बहुत सारी कंट्री ने फॉलो करना जो है शुरू किया। और फाइनली हमारे इंडिया में जो है कंपनीज एक्ट 2013 में जो है वन पर्सन कंपनी को जो है जगह दी गई। गाइज, वन पर्सन कंपनी क्या है? वन पर्सन कंपनी मीन्स जिसको जो है सेक्शन 2 क्लॉज 62 में डिफाइन किया गया है कि वन पर्सन कंपनी मीन्स अ कंपनी विच हैज ओनली वन पर्सन एज मेंबर। अब जिसके पास सिर्फ एक ही पर्सन है मेंबर के रूप में और उसने अपनी जो है रजिस्ट्रेशन कंपनीज एक्ट के अंडर करवाई गई है, उसको हम वन पर्सन कंपनी कहेंगे। तो फिर आपके मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि कंपनी के बारे में तो हमने पढ़ा था कि कंपनी का जो एक जीवन काल है वो शाश्वत है, यानी कि निरंतर चलता है, परफेक्चुअल सक्सेशन है। तो एक ही मेंबर है, अगर वो दिवालियापन हो जाता है, पागलपन हो जाता है या इनकेपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है या डेथ हो जाती है तो फिर कंपनी की लाइफ का क्या होगा? तो गाइज, इसका बहुत ख्याल रखा गया है। इसमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आपको जो है एक नॉमिनी अपॉइंट करना होता है और उसकी कंसेंट भी आपको जो है कंपनी रजिस्ट्रार के पास भेजनी पड़ती है। यानी कि अगर आपकी डेथ हो जाती है, आप इनकेपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, उस केस में जो है वो आपकी कंपनी को चलाएगा। तो इस तरह से कंपनी का जीवन काल जो है निरंतर चलता रहता है। गाइज, इस कंपनी में लाइबिलिटी लिमिटेड रहती है, लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि वन पर्सन कंपनी को आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में ही फॉर्म कर सकते हैं। बाकी किसी भी फॉर्म में ये कंपनी जो है नहीं चलाई जा सकती। और ये कंपनी एक जो है नेचुरल पर्सन ही फॉर्म कर सकता है जो इंडियन सिटीजन हो और जो है इंडियन रेजिडेंट हो। इंडियन रेजिडेंट होने का मतलब है कि आपने इनकम टैक्स एक्ट में जितनी भी रेजिडेंशियल की जो प्रोविजन दिए गए हैं उसको पूरा किया है। और अगर साधारण भाषा में कहें तो आपने कम से कम 182 डेज या उससे ज्यादा आप भारत में रहे हों, केवल वही पर्सन ही ओपीसी को फॉर्म कर सकता है। गाइज, ओपीसी के केसेस में जो है आप देखते होंगे कि जैसे मेंबर की बात अगर करें तो जैसा इसका नाम बता रहा है, इसमें सिर्फ मिनिमम एक और मैक्सिमम भी एक ही मेंबर रहेगा। और अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बात करें तो मिनिमम एक लेकिन मैक्सिमम 15 हो सकते हैं, जो कि बहुत हैरान कर देने वाली बात है, लेकिन एक्ट में ये कहा गया है। और हाँ, आप उसको भी रिजोल्यूशन के थ्रू जो है बढ़ा सकते हैं। तो ये बहुत ही एक प्यारा सा कंसेप्ट इसमें दिया गया है, जिसमें साथ ही साथ लिमिटेड लाइबिलिटी भी चलती है। गाइज, इसमें कुछ स्पेशल प्रोविजंस और एग्जम्पशन की भी बात की गई है इस कंपनी के केसेस में, यानी कि आपको लेसर कंप्लायंसेस के साथ चलना पड़ेगा। अगर आप ओपीसी हैं तो आपको जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग को जो है कॉल करने की जरूरत नहीं है। और साथ ही साथ एजीएम से रिलेटेड बहुत सारी आपको एग्जम्पशन दी गई है। आपको जो है नोटिस, कंटेंट ऑफ नोटिस, प्रॉक्सी, देन और इस तरह की बहुत सारी जो कंडीशन, जो रिक्वायरमेंट होती है अदर कंपनी के केसेस में, उसको आपको जो है उसमें आपको रिलैक्सेशन दी गई है। हाँ, अगर आप एक ही मेंबर हैं और बोर्ड मीटिंग, जनरल मीटिंग कॉल करते हैं तो आपको सिर्फ उस मीटिंग को कंपनी को कम्युनिकेट करने के बाद अपनी मिनट्स में लिखने अगर आप लिख लेते हैं तो यही इसमें जो है काफी रहता है। गाइज, अगर आप फिर इसमें अगर प्रोविजन करें कि आपने जो है वन पर्सन कंपनी के साथ ही चलना है या आप इसको फ्यूचर में किसी और कंपनी में बदल सकते हैं, यानी कि आपका बिजनेस बड़ा हो जाता है और आप चाहते हैं कि मैं और इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करूं और अपना बिजनेस और बढ़ाऊं, तो क्या मैं अदर कंपनी के रूप में इसको कन्वर्ट कर सकता हूं? तो क्वेश्चन है, तो आंसर है यस, आप जो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन कन्वर्शन यहां दो प्रकार से होगा। आपका वॉल्यूंटरी कन्वर्जन आप तभी ही कर पाएंगे जब कम से कम आपने ओपीसी को शुरू किए हुए 2 साल हो गए हैं, यानी 2 साल के अंदर आप इसको जो है प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड कंपनी में नहीं बदल पाएंगे। और दूसरा, कंपलसरी भी एक इसका कन्वर्जन गाइज आपको करना पड़ सकता है। यानी अगर आपकी पेड अप शेयर कैपिटल, यहां बात बहुत ध्यान देने वाली है कि पेड अप शेयर कैपिटल किसी भी समय एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम 50 लाख से ऊपर चली जाती है, या तो आपकी टर्नओवर साधारण भाषा में सेल पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर की एवरेज जो है अगर 2 करोड़ से ऊपर चली जाती है तो आपको कंपलसरी इसका कन्वर्जन जो है प्राइवेट कंपनी लिमिटेड में करना होगा। आप ओपीसी के साथ नहीं चल सकते, इसको हम जो है कंपलसरी
कन्वर्जन कहते हैं। अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहने वाला है। गाइज अगर आप ओपीसी के रूप में खुद को रजिस्टर कराना चाहते हैं तो आपको जो बहुत सारी रिक्वायरमेंट भी पूरी करनी पड़ती है। आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाना पड़ेगा। आपको जो है डिजिटल सिग्नेचर लेने पड़ेंगे। गाइस डिजिटल सिग्नेचर कुछ भी नहीं है, जैसे हम मैनुअली साइन करते हैं उसी तरह से डिजिटल सिग्नेचर आपको एक कोड दिया जाता है और वो आपकी जो क्या है हर एक डॉक्यूमेंट को जो है ऑथेंटिकेट करता है। उसके बाद क्योंकि आपको अगर आप एक ही पर्सन है, एक ही डायरेक्टर बनना चाहते हैं तो आपको डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर भी इनकॉर्पोरेशन के समय लेना पड़ेगा। आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट भी अपने बनाने पड़ेंगे और आपको जो है अपने जो जहां पर आपका रजिस्टर्ड हेड ऑफिस है उसका रेजिडेंशियल प्रूफ भी आपको जो है कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर की साइट पे जो है उसको सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड करना पड़ेगा और कंपनी रजिस्ट्रार के पास आपको जो है फाइल करना पड़ सकता है। अब गाइज आइए बात करते हैं कि एक पर्सन जो है कितनी ओपीसी बना सकता है। गाइज एक पर्सन सिर्फ एक ही ओपीसी बना सकता है और एक पर्सन सिर्फ एक ही कंपनी का नॉमिनी हो सकता है। गाइज मैं यहाँ दो बातें और ऐड करना चाहता हूँ। इन केस ऑफ कंपल्सरी कन्वर्जन जो कि तब होता था जब आपकी जो टर्नओवर है वो या तो 2 करोड़ से ऊपर पिछले 3 कंसेक्टिव ईयर में क्रॉस कर जाती है या आपकी जो है पेड अप कैपिटल जो है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम से 50 लाख से ऊपर चल जाती है। तो आपको जो है कंपल्सरी कन्वर्जन करना पड़ेगा कि आपको जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में उसका जो है फॉर्मेशन कन्वर्जन करना पड़ेगा। और वो कितने टाइम पीरियड के अंदर करना पड़ेगा, वो आपको जो है 6 मंथ के अंदर जो है जब आपकी एक लिमिट पूरी हो जाती है विद इन 6 मंथ आपको जो है अपनी ओपीसी को 1 पर्सन कंपनी को जो है आपने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट करना जो है मैंडेटरी हो जाता है। और दूसरी गाइस बात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग के बारे में कि आपको जो है एक कैलेंडर ईयर में कम से कम 2 एनुअल जनरल मीटिंग को जो है बुलाना अनिवार्य है और उन 2 एनुअल जनरल मीटिंग के बीच का जो टाइम है वो जो कम से कम 90 दिन रहना चाहिए। 90 दिन का मतलब है कि आप 90 दिन के अंदर एक कैलेंडर ईयर में जो है 2 एनुअल जनरल मीटिंग नहीं कर सकते हैं। तो गाइज ये था मेरा आज का टॉपिक और अगले टाइम फिर किसी एक नए टॉपिक के साथ फिर से आपके पास हाजिर रहूंगा। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और बहुत बहुत धन्यवाद।